जानिब डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद कर रहे हैं। जो मसले देखे हैं, एक ज़माने में आप दुबई से आ रहे थे, एक क्वारंटाइन से दूसरे जाते हुए आपको एक सीरीज नहीं लगेगी थी जिस पर मकार थे, तो हम पाकिस्तानियों का ये माइंड सेट था, इसलिए जैसे सिटी में गोरे कोचेज रखे थे। अभी जब आप लोग आए हैं तो हारिस रूम की नाराज़गी हम लोगों ने देखी है, और फिर आपने कहा कि हकदार को हक मिलना चाहिए। अहमद शहजाद एक अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। हम पाकिस्तानियों के दिल में ये बात दिमाग में रहती है कि जब अपने साबिक क्रिकेटर्स टीम को चलाने आते हैं तब मसाइल बनते हैं, वो आप भी माजी में सामना कर चुके हैं। तो ये जो हकदारों को हक मिल रहा है, प्लेयर्स हमें अभी नाराज दिख रहे हैं। एनओसी कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है हारिस रूम का, उसामा मीर का, टी टेन में हमारे 10 प्लेयर्स जाने हैं, तो आप लोगों को ऐसी चीज़ें रुकी हुई हैं, उन चीज़ों को कैसे डील करेंगे आप लोग? आपके कुछ सवाल थोड़े ज़्यादा हैं, काफ़ी चीज़ें मिक्स हैं। मैं पहले इस पे आ जाता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान है, जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान के रिप्रेजेंट, उसके बाद को दूसरी चीज़ आती है। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड और तमाम डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर हैं उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान होनी चाहिए। अब एनओसी पॉलिसी की आपने बात की, वो ज़रूर हम लोग मिल के बैठ रहे हैं और हम बहुत जल्दी एक सही प्लान सब तक पहुँचा देंगे कि एनओसी पॉलिसी सब तक बाहर जो है वो दे दी जाएगी, मीडिया के अंदर भी, और लोगों को भी बता दिया जाएगा ताकि सबको पता हो कि इस एनओसी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो आगे मैनेजमेंट आनी है। दूसरा आपने बात की कि पाकिस्तानी स्टाफ जब आता है तो शायद कोई आपको फील हो रहा है या आपको लगता है कि वो हार्ड डन करता है पाकिस्तानी प्लेयरों को। मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि ऐसा होता है, क्योंकि जो कोच होता है या जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो हमेशा आपका सबसे बड़ा रहनुमा होता है और वो हमेशा चाहता है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर आपको फैसिलिटेट करे और आपके लिए जो बेहतर है वो प्रोवाइड करे ताकि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स पाकिस्तान टीम को मिले। तो किस वजह से वो, चाहे स्टाफ फॉरेनर हो या लोकल हो, वो हमेशा आपकी रहनुमाई करता है। जब मैं टीम डायरेक्टर बना तो मेरी कोशिश सबसे पहले ये थी कि वो लोग जो स्पोर्टिंग स्टाफ में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो ये रोल प्ले करना चाहते हैं, दे वर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे अपने पास पाकिस्तान के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको ज़कात अशरफ साहब की भी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और उसको अलाउ किया कि हमारी अपनी मैनेजमेंट हमारे पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान का के लिए रोल प्ले नहीं करेंगे तो कोई दूसरा वो पेन और वो चीज़ को शायद उस लेवल पे, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि वो बेहतर नहीं है, लेकिन वो शायद उस लेवल पे पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेशन को वो फील ना कर सकें। तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि जो चीज़ हमें अपने सिस्टम में पाकिस्तान के अंदर से मिल जाए, हम सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, और फिर उसके बाद अगर हमें हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी अगर स्पेशल प्लेस जो है वो स्पोर्टिंग स्टाफ में मौजूद नहीं है तो फिर हम बाहर जाएंगे। तो इसमें एक सिंपल सी एक क्लैरिटी है कि हमने पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो हमें लगता है कि उनके कैरियर में भी उन्होंने बहुत शानदार कामयाबी हासिल की, विद द सेम टाइम जब वो अपने इस एक ट्रांजिशन पीरियड में आए और उन्होंने अपने आप को एज ए कोच अगर प्रेजेंट अपने आप को कहीं पे भी किया हुआ है और अगर वो विलिंग है टू वर्क फॉर पाकिस्तान, सो दे वर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आई विल बी वेरी क्लियर। मेरे ऑपरेशन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ होगी वो कम्युनिकेशन है। सबसे पहले क्लियर मैसेज आएगा, उस क्लियर मैसेज का जवाब आएगा, उसके जवाब के ऊपर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर किसी एक प्लेयर या किसी ग्रुप ऑफ प्लेयर को ना एडवांटेज मिलने वाला है, मेरे होते हुए इंशाअल्लाह ताला, और इस मैनेजमेंट के होते हुए, ज़कात अशरफ साहब के होते हुए, टोटल मेरिट को जो है हमने जो है वो मेयार बनाया पाकिस्तान क्रिकेट का। इंशाअल्लाह आगे भी उसको लेके चलेंगे। देखें, पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक लेवल पे बहुत शानदार लोग दे रहे हैं, हर एक को मौका उसी दिन नहीं मिल सकता। यू हैव टू वेट, यू हैव टू अर्न। इट कुड बी लाइक, हो सकता है कि जिसने आज परफॉर्मेंस की है, जैसे आप अहमद की बात कर रहे हैं या बहुत से लोग फरहान की मुझसे बात कर रहे हैं या किसी और जो फास्ट बॉलर उनकी बात कर रहे हैं, जाहिद महमूद की मुझसे बात की गई है। दे आर ऑल इन माइंड के यार वो हमारे लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिट इन हो सकते हैं। लेकिन जो प्लेयर इस वक्त अवेलेबल हैं ये भी हमारे पाकिस्तानी हैं, ये भी परफॉर्मर हैं। अगर आप बात कर रहे हैं अगर अहमद शहजाद की, तो ओपनर हमारे पास अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक है, साइम अयूब इज़ एक्साइटिंग टैलेंट जिनको हमें लगता है कि उनको पॉलिश होने की ज़रूरत है। अपने साथ उनको रखा गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशनल वे में जो है वो यूज़ टू हों और जब भी खेलें पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। तो
एक सेटल टीम के अंदर जगह बनाना हमेशा एक प्रोफेशनल ग्रोथ जो है उसकी निशानदेही करता है कि जो वेट कर रहा है वो भी परफॉर्मर है, लेकिन जो खेल रहे हैं वो भी परफॉर्मर है। तो इस तरह एक जो प्रोफेशनल कंपटीशन है उसको समझने की ज़रूरत है। कोई भी लेफ़्ट आउट नहीं है। जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको इंतज़ार अगर करना पड़ रहा है तो वो अपने उस इंतज़ार का पॉजिटिवली इंतज़ार करे। जब भी उसको इंशाल्लाह ताला हमें लगा कि पाकिस्तान टीम में ऐसी जिस प्लेयर की भी जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है उसकी ज़रूरत पड़े तो वो इंशाल्लाह ताला आके परफॉर्म करे। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मेरे प्रोफेसर होने पे आप बिल्कुल जो है वो ये ना सोचेगा कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे लर्न करना है। मुझे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हमेशा हर दिन ज़िंदगी का आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। तो एक राइट स्ट्रेटजी ज़रूर कोशिश करेंगे कि बना के पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के थ्रू जो है प्लेयरों को बताई जाए। और अभी तक जितने भी प्लेयर हैं, जो सबसे अच्छी बात है इस ग्रुप के अंदर, इस पाकिस्तानी टीम के अंदर, कि हर प्लेयर जो है वो अपने स्किल्स को इन्हेंस करना चाहता है। वो अपने जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से ऊपर जाना चाहता है। उसका हमेशा जो सोच जो मुझे नज़र आई अभी 6-7 दिन में, हर एक प्लेयर मेहनत करके वो चीज़ जो उसको लग रहा है कि उसकी कमी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा जो आपने बात की कि नेथन लाइन के हवाले से, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने काफ़ी ठीक है, हमारे पास हमारे जो स्क्वाड के अंदर है वो ऑफ स्पिनर नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान के अंदर साजिद खान है, उनके अलावा हमें कोई ऑफ स्पिनर नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे पास जो 2 स्पिनर मौजूद हैं, इब्रार और नुमान, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हुए हैं। हमारे बैट्समैनों के पास जो चैलेंज है वो ये है कि वो सिर्फ नेथन लाइन को मैनेज करना नहीं है, हमने वहाँ पे डोमिनेट करने की जो स्ट्रेटजी है वो बनाई है और बनाते रहेंगे कि जब हम लोग वहाँ पे जाएं हम डोमिनेशन पोजीशन में रह के क्रिकेट खेलें। उसके मुतालिक फेलियर हो सकता है, सक्सेस हो सकती है, लेकिन एक राइट माइंडसेट, एक राइट टीम गोल होगा जिसके ऊपर सब लोग खेलेंगे। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम लोग एक टीम गोल को अचीव करने के लिए अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दें। देखिए, अभी ये शाहिद भाई ने खुद ही बोला और ख़ुद ही बता दिया कि मैंने ये बोला कि मुझे शाहीन चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में तो जो शाहिद भाई हैं वही इसके बारे में बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं चाहते थे कि शाहीन कप्तान बने और वो क्यों चाहते थे कि रिजवान कप्तान बने। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की स्टेटमेंट जिसका मैं जवाबदेह नहीं हूँ वो ना पूछी जाए तो बेहतर। अगर कोई और सवाल है तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ, क्योंकि जो भी पाकिस्तान टीम का कप्तान बना है, आई थिंक दे आर द वेरी बेस्ट परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान। शान को अगर आप बात करें तो मैं समझता हूँ कि उसकी इंटेलेक्चुअल जो माइंड सेट है, जो उसकी ऑनेस्टी है, जो उसके खेल के अंदर जो निखार है, वो डे बाय डे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि 2 यंगस्टर्स जो राइट वे में पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं उनका इंतखाब किया गया। उसमें मुस्तकबिल में हो सकता है कोई और भी पाकिस्तान टीम के लिए कप्तान बन जाए, तो इसमें कोई किसी को कमी नहीं हो जाती और कोई जो है वो बढ़कर जो है वो ना अपने आप को समझे, क्योंकि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करना बहुत बड़ा प्राइड है, वो किसी को भी मिल रही है। उसके साथ जो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको एज ए कप्तान दी जाती है तो वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरा ख्याल है कि ज़का अशरफ साहब ने जो फैसले किए दोनों कप्तानों को लेके, बाबर आजम जब एग्ज़िट हो गए, तो मुझे लगता है कि ये दोनों बेहतरीन क्रिकेटर हैं और मुझे ये लगता है कि इन दोनों के अंदर टेक्निकल एंड टैक्टिकल ग्रोथ है एज ए कैप्टन कि वो पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल करे दोनों डिफरेंट फॉर्मेट्स में। जी, हारिस ज़रूर के मामले में क्लैरिटी देना चाह रहा था आपने कि क्या ये वजह तो नहीं है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार किया जिसकी वजह से उनको अभी तक एक मैच के लिए अनुमति नहीं दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बाकी प्लेयर्स का भी देखें तो वो भी एक मैच लीग लेना चाह रहे हैं। सामा मीर हैं, रमान खान जी हैं,
देखिए, एनओसी पॉलिसी मैंने बोला कि बहुत जल्दी आप तक क्लैरिटी के साथ पहुंच जाएगी, लेकिन मैं अभी तक जो मैं समझाऊँ सारे मामले में, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जब आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीज़न दैट कि आपको वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले। उसके लिए जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अंदर जो तीनों फॉर्मेट हैं उसको खेलने के लिए एक 20, 25 या 30 जितने प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसका मकसद होता है कि आप उसके लिए अवेलेबल हों। अब उसके बाद एक पैरेलल ऑप्शन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर लीग्स की सूरत में आपके सामने आ गई है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि जैसे अनफॉर्चुनेटली हमने सब ने एक्सपीरियंस किया और इसकी बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स आई कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम के फटीग होने के मुतालिक बात की गई कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे वो फटीग हो गए और वो इंजर्ड हो रहे हैं बिकॉज या उनकी परफॉर्मेंस में वो निखार नहीं है बिकॉज उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। मूविंग टुवर्ड्स वर्ल्ड कप जो हमारा जो सबसे बड़ी असाइनमेंट हमारे सब दिमाग में है, T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो एनओसी पॉलिसी होगी वो बेस कर रही होगी कि पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अगर हमें फिट प्लेयर देने हैं तो हमने उनके वर्कलोड को मेक श्योर करना है, उसमें जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपने अपनी एनर्जी या अपनी अवेलेबिलिटी देनी है वो पाकिस्तान के लिए। उसके बाद अगर किसी को भी कोई मौका मिलता है कि अगर वो कहीं पे जाके अगर खेल सकता है तो उसको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा और इसमें बड़ी क्लियर पॉलिसी एनओसी की बहुत जल्द पीसीबी के थ्रू तमाम लोगों तक पहुँचेगी। सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि पहली दफ़ा ऐसा बैठा है जिससे बहुत लड़ाई की क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान में मैचेस छीन ली थी, लेकिन मैं उम्मीद वहाँ पर फिर ये रखता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपका एक गोल बताना पड़ेगा आपको कि आप क्या सोच कर इस सीट पर आए हैं, कि आपको क्या करना है और आपका टारगेट क्या है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पता नहीं होता कि आप अपनी सीट में हैं या नहीं है, मैनेजमेंट है या नहीं, आपको रखी है नहीं रखी, किन बेसिस पे आप करने आए हैं। दूसरा आपने कहा कि आपकी उसी टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो डोमेस्टिक नहीं खेलते तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेटबैक है और कंटिन्यू करते हैं, परफॉर्म करें ना करें वो टीम के साथ रहते हैं तो ज्यादती क्यों हो जाती है लोगों के साथ जो परफॉर्म करते हैं एक साथ, आप अगले साथ इंतजार करते हैं तो बाद में खेलते नहीं खेलते फिर वही लोग खेल होते हैं जिससे 5-5 साल से खेलते तो इससे बदल पाएंगे आप जी। सबसे पहले तो जो गोल की बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम के लिए जो गोल है एज ए टीम डायरेक्टर वो बहुत सिंपल और बहुत आसान लफ्ज़ों में ये है कि पाकिस्तान टीम ने मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक अपनी जो क्रिकेट है वो खेलनी है और उसमें कामयाबियों के लिए जो टीम गोल है उसको फॉलो करना है और जब हम टीम गोल फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। तो इंशाल्लाह सबसे पहले तो आपको जो मेरा गोल है यहाँ पे आके वो पाकिस्तान के क्रिकेटर से मैक्सिमम उनकी परफॉर्मेंसेस को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना है सबसे पहले, ताकि पाकिस्तान जितनी ज़्यादा सीरीज़ जीतेगा, जितने ज़्यादा मैचेस जीतेगा, जितने ज़्यादा टूर्नामेंट जीतेगा वो पाकिस्तान की कामयाबी है। वो मेरा एक गोल है जिसको मैं लेके आया हूँ। और दूसरी मैं बताता चलूँ कि देखें मैं यहाँ पे जॉब करने नहीं आया, मैं सर्विस देने। मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की, लॉकडाउन पाबंदियां, हुक्काम की आनियां जानी।